कल की क्लास में हम लोग ने लिमिट ऑफ सम का कॉन्सेप्ट समझ लिया था और उस पर डिपेंड दो क्वेश्चनों को समझ लिया था। ठीक है, आज की क्लास में और क्वेश्चनों को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.8 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, a to b x dx। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। चलें आप लोग भी हमारे साथ सॉल्व करें। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट ऑफ अ सम का फार्मूला लिख देना है, जो कि a to b f(x) dx इक्वल क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इन ब्रैकेट f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस एंड सो ऑन प्लस f ऑफ करली ब्रैकेट a प्लस n-1 इंटू h करली ब्रैकेट पर बड़ा ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक आ गया। उसके बाद प्यारे बच्चों NH इक्वल हम क्या जानते हैं, b माइनस ए। ये हमारा फार्मूला था। ये लिमिट ऑफ सम का क्या होता है बच्चों, फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू a ही है, a की वैल्यू a है और b की वैल्यू b ही है ना। और यहाँ पे f(x) इक्वल आपको क्या गिवन है, x गिवन है ना। अब जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन क्या है, a to b x dx ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 ना। h चूंकि प्यारे बच्चों a के प्लेस पे a ही है, तब तो ये हमारा जो स्टेप है हो ही गया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट f की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो f की वैल्यू क्या होगी बच्चों, देखो a होगी कि नहीं, अपने को f की वैल्यू पुट करनी है ना। तो यहाँ पे f(x) के नीचे f को रिटर्न कर लो। अब देखो a के प्लेस पे x पुट कर दोगे तो इक्वल टू a नहीं आ जाएगा। तो जहां पर f है क्या रिटर्न कर लेंगे बताएं ना, f ऑफ a प्लस h के प्लेस पर a प्लस h, वैसे f ऑफ a प्लस 2h के प्लेस पर a प्लस 2h। यहाँ तक आ रहा है बच्चों, एंड सो ऑन। लास्ट में बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, a प्लस n-1 ना, क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू h। यहाँ तक आ गया सभी बच्चों को। अब यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे ना, a का पेयर बनाएंगे। a का पेयर बना लो बच्चों, a का पेयर बना लो। ये a और ये कितना टाइम होगा बताओ, ये a और ये कितना टाइम होगा, a प्लस a एंड सो ऑन कितना n टाइम भी नहीं बताओ, n टाइम्स n बार ना, n बार होगा। और देखिए यहाँ पर h वाले में देखें, h वाले में h कॉमन है, जो h वाली टर्मोलॉजी है, h वाली टर्मोलॉजी में h कॉमन नहीं है। h को कॉमन कर लो, h को कॉमन कर लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ 2h के प्लेस पे केवल 2 हो जाएगा, क्योंकि h कॉमन हो चुका है। वो देखो 1 का डिफरेंस है, ऐसे 3। लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाना, लास्ट में क्या हो जाएगा n-1। बोलो ये स्टेप भी आ गया समझ में नहीं, बताओ नितिन बेटा बताओ, a प्लस a n टाइम है तो किसके इक्वल होगा, बेटा जैसे 2 प्लस 2 अगर 10 टाइम्स है, 10 बार है, 10 बार है, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, 2 प्लस 2 10 बार का क्या मतलब है। ऐसे ये 2 जो है 10 बार लिखिए, फिर ऐड कर लीजिए। तो 2 को 10 बार लिख कर, 2 को 10 बार ना लिख कर आपको ऐड करना है, तो किसके इक्वल होगा, 2 इंटू 10 20 के इक्वल होगा।
जैसे 2 + 2 + 2 10 टाइम है, 10 बार है, तो मतलब 2 × 10 कर देंगे, तो इनको ऐड करने पे क्या रिजल्ट आएगा पता नहीं चल जाएगा, बोले। तो वैसे ही अगर a + या a जो है n टाइम है, तो हम इसका सम ऑफ बताना हुआ, इसका योगफल बताना हुआ, तो क्या बताएंगे? अरे यार a + an बार है, मतलब an आएगा, इसको ऐड करने पर क्या आएगा? an आएगा। ऐसे अगले को देखो, ये फार्मूला है 1 से लेकर, इसको क्या बोला जाता है? सिग्मा n-1, ब्रैकेट को बंद करो, है ना। और ये चीज आप जानते हो बच्चों, क्या कि अगर 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर को क्या किया गया हो, सम ऑफ किया गया हो, एड अप किया गया हो, तो सिग्मा n होता है, और सिग्मा n की वैल्यू क्या हो जाती है? n+1/2 हो जाती है ना। तो इसी n के प्लेस पर अभी अपने क्वेश्चन में क्या हो गया? n-1। तो ऐसा होने पर जो फार्मूला हम n पे जानते हैं, फार्मूला वही रहेगा, बट जहाँ प्लस है वहीं पे क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ओके, ये चीज आपको बता चुके हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे h, यहाँ क्या हो जाएगा? an+, ठीक है, h, और इसका फार्मूला हम क्या जानते हैं? n(n-1/2)। यहाँ तक आ गया सभी बच्चों को? अब ये जो बाहर वाला h है, जो बाहर वाला h है, अंदर जाएगा। बाहर वाले h को अंदर करें, बाहर वाले h को अंदर करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, बाहर जाए, बाहर वाला अंदर जाएगा, a nh हो जाएगा, है ना। ये h इस n को दे दो, nh हो गया। ये जो बाहर वाला h है, इस पूरे ब्रैकेट को देना है। ब्रैकेट को देने का क्या मतलब है? पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देना है h का। अपान बोलो, यहां तक आ गया कि नहीं बताओ? आ गया ना। यहाँ ब्रैकेट लगा दो। अब आपको NH की वैल्यू रखनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू? NH की क्या वैल्यू है देख कर बताओ क्वेश्चन। ये देखो NH की वैल्यू क्या है? B-। ये वैल्यू आपको यहाँ रख देना है। लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ पे NH है वहाँ पे क्या? B-। यहाँ पे क्या? B-। और ऐसे यहाँ पे भी क्या? B-। B- माइनस क्या होगा? h होगा कि नहीं बताइए। और यहाँ पे इसके अपान तो 2 भी है। यहाँ तक आ गया सभी बच्चों को। अब किसकी वैल्यू रखी जाएगी? h की वैल्यू रखेंगे, लिमिट की वैल्यू रखेंगे, है ना। तो लिमिट की वैल्यू रखेंगे। अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा, तो इरेज कर दूं ना। यहाँ तक कर लिए आप लोग सभी बच्चे, ध्यान देंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और सिंपल है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके 5 मार्क्स का या 8 मार्क्स का आ जाता है। अब हम लिमिट की वैल्यू रखेंगे। किसकी वैल्यू रखेंगे? लिमिट की। तो लिमिट की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो लिमिट की वैल्यू रखना है, लिमिट। अब लिमिट की वैल्यू क्या रखनी है? 0। तो जहां जहां h है वहां पे में 0 रख देना है। तो केवल यही तो है, यही तो 0 होगा। तो यहाँ पे a ब्रैकेट के अंदर B-a प्लस B-a, और यहाँ पे 0 हो गया B-a अपान बोलो 2। h की वैल्यू रखने पे आया, लिमिट की वैल्यू रखने पे आया। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है? B-a को कॉमन कर लो, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग होगा? a और B-a/2, है ना। और ये क्या हो जाएगा? B-a, और यहाँ पे एलसीएम ले लो, अपान 1 और 2 का एलसीएम 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा बोलो? 2a प्लस B-a,
है ना। Yes. प्लस 2a में a को सब्ट्रैक्ट कर दो A हो तो जाएगा क्या आ जाएगा, b माइनस ए, प्लस 2a में a को सब्ट्रैक्ट कर दो a माइनस बी, अपान क्या हो गया 2, 2. है ना। Yes sir. यहाँ पे देखिएगा a प्लस बी हो जाएगा, ये 2a में ना a प्लस बी आएगा यहाँ पे, सॉरी वहाँ पे a प्लस बी आएगा यार, प्लस 2a में प्लस एक सब माइनस से सब्ट्रैक्ट करोगे प्लस हो जाएगा माइनस ना, प्लस बी, तो a प्लस बी ना, और ये b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है अगर आप देखो Yes तो sir. भाई b प्लस ए b माइनस है तो b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन। Upon 2. अगर हम इस क्वेश्चन को सिंपल मेथड से भी लगाते, सिंपल मेथड से, तो x स्क्वायर बाई 2 हो जाता, Yes sir. और हमें लिमिट ऐसे रखनी होती कि नहीं, पहले अपर रखनी होती Yes sir. ना, फिर हमें क्या करना होता, लोअर रखना पड़ता। तो देखो b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, यही तो आंसर आ रहा था। Yes sir. तो कभी भी अगर हमें लिमिट ऑफ सम के कॉन्सेप्ट से ना इंटीग्रेट करना होगा तो हम हमेशा पहले सिंपल मेथड से सॉल्व करके उसका आंसर निकाल लिए रहा करेंगे, देन आफ्टर फिर हम ऐसे भी सॉल्व कर लिया करेंगे, यूजिंग लिमिट ऑफ सम के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर लिया करेंगे। अगर वही आंसर आएगा जो सिंपल मेथड से आया था तो जान लीजिए हमारा क्वेश्चन सही है, अन्यथा हमारा क्वेश्चन गलत. ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का, ठीक है, आ सकता है। तो आप हमेशा तैयार रखिएगा ताकि आपके 5 नंबर का लॉस ना हो, ठीक है। ये क्वेश्चन क्यों देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए अगर यही ऐसे रहता था 0 to 1 x dx ना, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में इसमें क्या होता है, आसानी होती है, या 1 to 2 कर दे x dx तो भी कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। तो इन क्वेश्चनों को भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब तो आपने a to b x dx पे लगा दिया, अब मान लो आपको इसकी वैल्यू बतानी हुई तो ये जो रिजल्ट आया है इसी रिजल्ट में अगर हम वैल्यू रख दें तो डायरेक्ट इन क्वेश्चनों की आंसर, इन क्वेश्चनों की वैल्यू नहीं मालूम हो जाएगी हमें, Yes sir. मालूम. बट हमको ऐसे सॉल्व करना है, समझ गए ना। तो अगर हम a to b पे कर लिए तो अब यहाँ पे कोई नंबर रहेगा तो देखिए कैलकुलेशन a to b पे ही टफ मिलेगा आपको, नंबर पे तो आसान हो जाता है क्योंकि नंबर रहते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना बात को। Yes sir. इनको भी आप ऐसे ही जो है ट्राई कर लीजिएगा, ओके। तो